हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देखिए इस तरह का है। ये डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पर पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये दिया गया है। तो इसका फॉर्मूला ये है, यानी एक्स एक्स पर पावर एन है, उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, एन को एक्स के पहले करते हैं। देखिए ये एक्स है, एक्स के पहले ये पावर वाले एन को यहाँ कर दिए और एन में -1 कर दिए। तो इस तरह ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है। ये देखिए क्वेश्चन इस तरह का है, इसको कैसे बनाया जाता है वो उसको देखेंगे। हम पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे इसके बारे में और कई क्वेश्चन भी दिए हैं। तो अगर दोस्तों क्वेश्चन अगर बन गया है तो ठीक है, अगर नहीं बना है तो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हमको करना है। यहाँ पर लिखा हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पर पावर -7 विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स ये दिया गया है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले पावर को इधर करना है, एक्स के पीछे करना है। तो यहाँ पावर -7 है तो -7 यहाँ पीछे लिखना पड़ेगा। और उसके बाद पावर -7 है, उसमें -1 कहा है फॉर्मूला, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। तो अब मेरा काम फाइनल हो गया है। तो अब देखिए -7 यहाँ लिख देंगे 7x, और यहाँ पर देखिए ये समान चिन्ह में जोड़ हो जाता है, जोड़ की क्रिया हो जाता है, इसलिए जोड़ देते हैं। तो -7 और -1 -8 हो जाता है। ये मेरा ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन इस तरह से है। अगला क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का हम लिख लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू x। इस तरह से क्वेश्चन था। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, पावर को x के पहले लिखेंगे, तो ये लिख लिए। और उसके बाद यहाँ पर 10 है, इसमें -1 कर देना है। तो इस तरह से 10x पावर यानी 10x, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा काहे कि 10 में -1 हो गया है। तो ये इस तरह से मेरा ये आंसर हो गया। उसी तरह से एक और क्वेश्चन दिए थे आपको। क्वेश्चन इस तरह से है, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इस तरह से दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको पहले एक्स लिख लेते हैं, और ये पावर जो है पावर को पीछे करेंगे, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद जो है 1/2 जो है उसमें 1 माइनस कर देंगे। तो बस वही फॉर्मूला है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 2x 1/2 एक्स लिख दिए, और यहाँ पर इसका सॉल्व करेंगे। तो आप जानते ही 1/2 माइनस दिया है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कॉमन होगा। तो ये 1 - 2 ये आप जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं था, तो तब भी हम बता दिए। इस तरह से ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 -1/2 पावर में लिखा हुआ है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 तो लिखना ही है। और देखिए ये 1/2 जब रहता है किसी भी इस पावर यानी x पर पावर 1/2 रहता है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रूट अंडर, लेकिन यहाँ माइनस में था। जब माइनस में रहता है नहीं तो एक यहाँ से यहाँ दिखा देता है आपको। सबसे अच्छा ये 1/2 है, और ये माइनस में है, इसको नीचे ही कर देते हैं। x पर पावर या पावर माइनस में रहता है तो नीचे आ जाता है, तो 1/2 हो गया। इसको हम जब लिखेंगे तो ऐसे ये 2 लिख दिए, और ये पावर है तो 1/2 पावर में रहता है, तो ये इस तरह से हो जाता है। तो ये इस तरह का मेरा ये आंसर हो गया। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, इन डिफरेंशिएशन का ये इम्पोर्टेंट, इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। याद करने पर आपको जो है जल्दी काम हो जाएगा, नहीं तो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है इसको। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम आगे एक और इसी टाइप का अगर दे दिया जाए, थोड़ा सा चेंज
या जिस तरह से ऐसे रहे डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह से रहे। तो देखिए इसका हम वही स्कीम लगाएंगे। रूट अंडर है, रूट अंडर एक्स है, तो हम जो यही चीज़ यहाँ है, क्या है कि यहाँ पर रूट को इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। बस इसको जो यही चीज़ आ गया, इसको हम डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ऐसे। तो ये आपको रटना है, याद रखना ही रखना है, ज़रूरी है आपके लिए। अब हम इसी तरह से कई क्वेश्चन है जो कि आप बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स बाय इन एक्स। इसको इस तरह से क्वेश्चन लिख लीजिए। ये क्वेश्चन रहा। तो देखिए अब इसको सॉल्व करना है, तो लिखना है डिफरेंशिएशन ऑफ, इसका जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। और देखिए इसको, ये वाले भाग को, इस वाले भाग को हम लिखेंगे पावर के रूप में, पावर के रूप में लिखेंगे। और यहाँ नीचे है, नीचे कितना है, एक्स है, यानी इस तरह से नहीं कुछ तो पावर 1 है। इसको हम ऊपर करेंगे तो देखिए इस तरह ले सकते हैं, वो इस तरह से लिख सकते हैं। ये पावर ऊपर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद तब डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर -1/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। नहीं तो देखिए 2 और यहाँ पर 1 है, 2 करेंगे तो 2 माइनस यहाँ 1 होगा और ये 2 हो जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हो जाता है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो 1/2 यहाँ लिखना है, और ये माइनस तो लिखना ही है, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है। और एक्स पर पावर 1/2 यहाँ माइनस है, और इसमें क्या करना है, -1 करना है। ये जानते ही आप, 1/2 लिख देंगे माइनस, और इसमें जब ये -1/2 और फिर ये 1 रहे, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो -1/2 और फिर इसका 2 हो गया, यानी -3/2 हो जाएगा। ये इस तरह का छोटा मोटा हमको बताना नहीं चाहिए था, तब भी हम बता दिए हैं। तो यहाँ लिख देते हैं -3/2, -3/2 लिख दिए हैं। अब इसको चाहेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस में है तो इसको हम 3/2 इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस को ख़त्म करना तो इस तरह से लिखना है। इसको उठा, अब इस तरह से मेरा ये क्या हो गया, ये मेरा आंसर ही हो गया। चलिए ये मेरा आंसर ही हो गया। चलिए ये हो गया। अब आपको कई इस तरह के कई क्वेश्चन है जो आप बना सकते हैं। तो हम आगे हम देखते हैं क्वेश्चन को, आगे क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन बनता है, उसको देखेंगे। एक से एक वैरायटी का है, लेकिन ज़्यादा सॉल्व करना ठीक नहीं है। हम ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, आप बनाइएगा, नहीं तो एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/2 एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसकी तुलना में हमको निकालना है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा, तो ये 1/x पर पावर 2 है, उसको ऊपर करेंगे तो क्या होगा, इसको माइनस में कर सकते हैं, ये हो जाएगा। पावर यानी बटे में रहता है, भाग में रहता है, तो पावर माइनस में हो जाता है। तो इस तरह से रहता है। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो लिखेंगे, सॉरी, इसको इधर करेंगे, पीछे करेंगे तो इस तरह से हो गया। और यहाँ पर -2
टू है और -1 माइनस करेंगे, क्या है कि यहाँ पर फॉर्मूला में आप देख चुके थे। तो इस तरह से -2 और यहाँ पर -3 हो जाएगा। मेरा ये आंसर हो गया। अगर नहीं तो हम और बढ़ा सकते हैं, -2 है यहाँ पावर में है तो इसको हम लिख सकते हैं x पर पावर 3। इस तरह से लिखेंगे तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। आगे हम अगला एक और क्वेश्चन सॉल्व करिए लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, यानी क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। तब आपको कैसे करना है, बस कुछ नहीं करना है। डिफ्रेंशिएशन देखिए यहाँ पर अंडर रूट है, तो ऐसे स्थिति में हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छी तरह से। ये दिया है और रूट का हम जानते हैं कि 1/2 होता है, तो इसको हम सॉल्व पहले कर लेते हैं। तो 3/2 हो जाएगा। इस तरह से अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे। यहाँ जब हम यहाँ से देख लीजिए, जब यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसको पीछे करना पड़ेगा। 3/2 पीछे कर दिए, यहाँ पर x है और 3/2 इसमें -1 करना है, आप जानते हैं। तो देखिए 3/2 लिखना ही है यहाँ पर। जब इसका यानी इसका कैलकुलेशन जब करेंगे तो 3 - 2/2 हो जाएगा। तो टोटल मेरा हो जाएगा 3/2 और 1/2 हो जाएगा। इस तरह से मेरा इस तरह से मेरा ये आंसर हो जाएगा। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ। 3/2 नहीं, मिस्टेक नहीं हुआ। चलिए मेरा देखिए ये मेरा आंसर हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अब फॉर्मूला नंबर 2 हम पढ़ेंगे। देखिए फॉर्मूला नंबर 2 पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए पढ़ेंगे, फार्मूला 1 पढ़ लिए थे। अब फार्मूला नंबर 2 जो पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे साइन के रूप में, कॉस के रूप में, उसके रूप में हम लिखेंगे। साइन थीटा के रूप में, कॉस थीटा के, टेन के थीटा के रूप में, कॉसेक थीटा के रूप में लिखेंगे। तो उसको आपको देखना है। देखिए लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू dx, इस तरह से रहेगा। तो आपको ये याद ही रखना है। डायरेक्ट हम लिख देते हैं इसको, इसका उल्टा होता है। साइन x रहे तो समझिए इसका कॉस x होगा। ये आपको याद रखना है। नंबर 2, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस x विथ रिस्पेक्ट टू x ऐसा रहे तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा साइन होता है, साइन लिख दिए हैं, और यहाँ पर x, और यहाँ कॉस जब रहे तो यहाँ माइनस करना है। याद रखना है जब ये डिफरेंशिएशन कॉस का करना है तो साइन में माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसका उल्टा होता है। तो ये हो गया नंबर 3। नंबर 3, अगर डिफरेंशिएशन करना होता है 10 का, डिफरेंशिएशन किसका करना है, 10 का करना है, यानी x के रिस्पेक्ट में, तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर x। मेरा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है डिफरेंशिएशन करना है सेक x से। तो देखिए इसका डायरेक्ट ही याद रखना है, जब सेक रहे तो इसको सेक x इंटू 10x होगा, ये याद रखना है। और एक और है डिफरेंशिएशन कोसेक x बाय dx,
इसका जब रहे ना, देखिए कौशिक रहे तो यहाँ पर माइनस करना है, माइनस कर भूलना नहीं है। कौशिक एक्स इंटू कॉट एक्स ये होता है, ये याद रखना ही है। अगला है फिर डिफ्रेंशिएशन कॉट एक्स बाय डी एक्स। जब ये रहे इसका होगा कौशिक, कौशिक होगा, कौशिक हो जाएगा। अब अगला भी आपको याद रखना है। अगला याद रखना है ये डिफ्रेंशिएशन, अगर ई एक्स है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जब ऐसा इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब करना है तो हमको कुछ नहीं करना पड़ता, बस उसको एक्सपोनेंशियल एक्स ही लिख देना है। इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लिख देते हैं आपको एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। इसको कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये हो जाएगा। अब 9 नंबर, फिर अगर रहेगा लॉग एक्स से करना हो, लॉग एक्स से करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका याद रखना, लॉग एक्स रहे तो इसको ऐसे ही कर देना। ये याद रखने का है, याद रखिए काम बन जाएगा आपका। नंबर 10, अगर कंडीशन ये रहेगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसा रहे तो देखिए दोनों सेम है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, क्या कि कट जाएगा 1 हो जाएगा वैल्यू। अगर कंडीशन आएगा डिफ्रेंशिएशन, अगर डिफ्रेंशिएशन अगर जो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट रहेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का ये मेरा साइन फार्मूला हुआ। अब हम फिर इसको आप याद रखिएगा, 100% फ़ायदा होगा। आगे देखते हैं क्या, क्योंकि ये फिजिक्स में जो है सभी जगह काम होने वाला है। तो अगला हम फिर से हम देखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं अगला रूल, वो रूल का यूज कैसे करना है उसको दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक रूल है, इस तरह का रूल है, रूल नंबर 1। इसका ये अलग वैरायटी का है, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं प्लस माइनस भी प्लस माइनस, ये इस तरह का रहे, कंडीशन इस तरह का रहे तो आपको डिफ्रेंशिएशन अलग अलग करके करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। तो ऐसे लिखेंगे, ऐसा रहे तो डिफ्रेंशिएशन u विथ रिस्पेक्ट टू x, अब प्लस माइनस है, फिर लिखना है v विथ रिस्पेक्ट टू dx, फिर प्लस माइनस है, फिर w विथ रिस्पेक्ट टू x। ये अलग है, इस जब कंडीशन इस तरह से रहता है तो इसको अलग अलग बनाते हैं। एग्जाम्पल हम आपको दिखा देते हैं, चलिए एग्जाम्पल यहाँ लिख लेते हैं। एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। अगर देखिए एक्सपोनेंशियल एक्स रहेगा प्लस साइन एक्स माइनस 10x, इस तरह से रहेगा। क्वेश्चन ये रहेगा, तब आपको कैसे करना है, बस कुछ नहीं करना है, बस करना है यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना है। इस ये लिख लेना है विथ रिस्पेक्ट टू किससे कर रहे हैं, एक्स से कर रहे हैं, एक्स से कर रहे हैं, ये वाई है फंक्शन, समझिए ये क्वेश्चन इस टाइप का है, तो यहाँ पर कर देना है। फिर यहाँ पर ये प्लस है तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर लिखना है डिफ्रेंशिएशन 10x विथ रिस्पेक्ट टू dx। इस तरह से क्वेश्चन रहता है। तो आपको सॉल्व देखिए कैसे करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का वही रहता है, कुछ नहीं करना है। यहाँ प्लस है, प्लस दे दिए, और देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम आपको बता दिए थे, कॉस होता है। देखिए साइन एक्स का यहाँ पर ये है, इसका कॉस होता है, तो ये कॉस हो गया। आप प्लस, यह माइनस है तो यह माइनस दे दिए, और 10x
10x का हम आपको बता दिए थे, देखिए ये सेक स्क्वायर, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर। और फिर यहाँ पर x है, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस दे दिया, तो ये मेरा ये आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। अब हम अगला एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए इस तरह का, ये आप अभी अभी पढ़ लिए हैं, ये पढ़ लिए हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। लाइक में कुछ खर्च नहीं होता है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। y का वैल्यू रहेगा x, और फिर साइन x इस तरह से रहेगा, ये साइन है, साइन x है, माइनस x पर पावर 3/2, और फिर log x रहे, ये रहे। तो हमें निकालना है, इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, तो कैसे निकालना है? तो बस कुछ नहीं करना है, डिफ्रेंशिएशन करना y विथ रिस्पेक्ट टू x। y के स्थान पे ये टोटल को लिखेंगे, क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखिए लिखेंगे, पहले डिफ्रेंशिएशन कर दें, यहाँ पर साइन x माइनस साइन x पावर 2, फिर log x, इस तरह का रहेगा। सबको अलग अलग कर देना है, सबको अलग अलग कर देना है। देखिए सबको अलग करेंगे तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रूट x विथ रिस्पेक्ट टू dx, फिर इसको साइन x विथ रिस्पेक्ट टू dx, फिर अगला लिखेंगे d साइन x पे पावर 2 विथ रिस्पेक्ट टू ये, फिर यहाँ पर d log x विथ रिस्पेक्ट टू dx। ये सबको अलग अलग करते हैं। देखिए अब सब का वैल्यू को हम अब निकालेंगे। देखिए आपको हम पहले बताए थे रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन बता दिए थे। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम आपको बताए थे, ये होता है, इसको लीजिए सॉल्व करिए देते हैं। जैसे जब ऐसा रहे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह का कंडीशन है तो ऐसा लिख देते हैं। उसके बाद जो है ये जो है, पहले सबको एक क्रम से लिख लेते हैं। log x विथ रिस्पेक्ट टू dx, इस तरह से रहेगा। तो इसको देखिए सॉल्व, जब इसका देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1/2 कर देना है, और यहाँ पर एक माइनस करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, कर लीजिएगा। देखिएगा आप, फिर इसका साइन का क्या होता है, साइन का कॉस होता है, डिफ्रेंशिएशन करने पर कॉस एक्स हो जाएगा। और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो इसको नीचे कर देते, यहाँ इधर कर देंगे 2x, इसमें -1 कर देंगे। आप फिर इसका log x का डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो log x का आपको याद रखना ही है कि 1/x होता है। log x का वैल्यू होता है 1/x, ये याद रखना है। अब अच्छी तरह से आपको लिख कर दिखा देते हैं। जब ऐसा कंडीशन रहे, माइनस में रहेगा तो नीचे करेंगे, तो इस तरह से लिख देते हैं, x पावर रूट अंडर हो जाएगा, ये रूट अंडर का है कि ये रूट होता है और नीचे चल जाएगा, ये हो जाएगा। आप फिर इसका ये कॉस लिख दिए। आप फिर देखिए ये घटाने के बाद देखिए 2 में 3 घट जाएगी, यानी 1/2 हो जाएगा। 1/2 यानी रूट के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस लिख देते हैं, 3/2 और रूट अंडर x हो जाएगा, ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 1/x हो जाएगा। तो देखिए ये मेरा डिफ्रेंशिएशन हो गया, डिफ्रेंशिएशन। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसका एक और रूल लिख लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, आपको ज़रूरी है ये सब। अगर आप इसको नहीं यूज कीजिएगा या अगर ये डिफ्रेंशिएशन नहीं पड़ेगा तो फिर हम आप फंस सकते हैं। तो इस तरह का कंडीशन ऐसा रहेगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, उसको कैसे करते हैं। तो देखिए ये 11 में भी काम आएगा इस तरह का डिफ्रेंशिएशन और 12 में भी काम आएगा। तो दोस्तों आप डरिएगा नहीं, ये मत सोचिएगा कि ये फिजूल पढ़ रहे हैं, ये फिजूल नहीं, आपके लिए भला के लिए पढ़ा रहे हैं। आप चाहे नीट का एग्ज़ाम दें या जेई मेंस का एग्ज़ाम दें, सभी में आपका वो ये फार्मूला का यूज होगा ही होगा। प्लस बोर्ड का तो एग्ज़ाम आपको देना ही है, तो ये आपको याद रखना है इस तरह से कैसे कैसे बनता है उसको बताते हैं। देखिए इसका जब ऐसा कंडीशन रहेगा तो डिफ्रेंशिएशन हमको निकालना हो तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा रहेगा। देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई के रूप में है, ये मल्टीप्लाई के रूप में यानी गुना के रूप में है, गुना के रूप में है। उसको जब करना होता है डिफ्रेंशिएशन तो लिखना पड़ेगा यहाँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ u करना है। और क्या करना है यहाँ पर जो है डिफ्रेंशिएशन x तो करना ही है, यहाँ पर x लिखेंगे ही और यहाँ पर क्या कर देना है u से गुना कर देना है, इस तरह से ये कर देना है। फिर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो पहले यहाँ पर ये लिख दिए, आप फिर डिफ्रेंशिएशन भी करेंगे और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो करेंगे ही और साथ साथ अब ये यू को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। देखिए ये मेरा फॉर्मूला हो गया। इस पर एक क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन दे देंगे और आप बनाइएगा क्वेश्चन। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एक एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। y इक्वल टू अगर रहेगा रूट एक्स साइन एक्स, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। देखिए ये क्वेश्चन रहेगा तो आपको करना है डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ y के स्थान पे हम लिख लेते हैं रूट एक्स साइन एक्स, इस तरह से रहेगा। तो देखिए इसको करना है सबको डिफ्रेंशिएशन x से करना है, तो यहाँ पर लिखना है डिफ्रेंशिएशन करना है x और मल्टीप्लाई किससे करना है साइन से। तो साइन से इसको पहले ये ब्रैकेट में कर देंगे और यहाँ पर साइन लिख देंगे साइन x। आप फिर यहाँ पर इसका करना है तो यहाँ प्लस लिखेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन x, ब्रैकेट कर देंगे और यहाँ पर x लिख देंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/रूट यानी 2√x होता है। ये आप देखिएगा करके ये हो जाता है। और यहाँ पर साइन जो है साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन x, ये हो गया। अब इसका साइन का डिफ्रेंशिएशन करने पर हमको पता हो जाता है कि ये कॉस होता है, कॉस x होगा और इसका और इससे क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई रूट x से करेंगे। तो इसको इस तरह से सजा कर लिखेंगे साइन x 2√x और फिर रूट यहाँ पर x है, इसको यहाँ पर x लिखना है और यहाँ पर cos x, इस तरह से। ये मेरा मल्टीप्लाई की तरह से यानी मल्टीप्लाई में किस तरह से रूल फॉलो होता है उसको हम आपको बता दें। आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप क्वेश्चन बनाइएगा। अगर आपको दोस्त इस तरह का आपको ये समझ आ रहा है, आपको अच्छी जानकारी मिल रही है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दिल में ऐसा लगेगा कि हम पढ़े हैं तो फ्रेंड से भी शेयर कर दीजिएगा, वे भी कुछ सीख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको देते हैं, अगले वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। आप अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन ये रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दे रहे हैं और इनटू साइन एक्स, क्वेश्चन ये रहेगा। दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन यहाँ दे देते हैं।
दूसरा क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, डिफ्रेंशिएशन डी पर पावर 3/2 विथ रिस्पेक्ट टू एस। ये टू भी बना लीजिएगा, ये सिंपल है। और एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, चलिए ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा सखिए। साइन इंटू ए एन है, ये क्वेश्चन रहेगा। एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, ये क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन दे दें, चलिए लिखिए, एक और क्वेश्चन देते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स और फिर लॉग, ये क्वेश्चन है लॉग एक्स। इस तरह का ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए हैं। तो दोस्तों देखिए, देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं। अगर आपसे बन रहा है तो ठीक है, और नहीं बन रहा है तो हम आपको हेल्प करेंगे अगले वीडियो में। इस तरह के नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, आपको हर स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। और आपको मेरे ऊपर भरोसा रखिए, हम आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जो कि आपको नीट में, जेईई में हर जगह काम आएगा। तो फिर अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।